चले। मोह तत्व कह नील को सूरत अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं प्रकाश हिंदुस्तानी। बेहद वाणी चल रही है। बेहद वाणी में कैसे महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं कि नरसैया ने बड़ी मेहनत कर ली और सुखदेव मुनि ने भी मेहनत की, लेकिन कोई भी भागवत के वर्णन नहीं कर पाया। भागवत में बातें तो आई हैं बेहद की लीला की, अविनाशी मंडल की, लेकिन वो कहाँ की बातें हैं, कैसी बातें हैं, सबने ही 14 लोक के अंतर्गत घटित कर दिया कि आज भागवत के बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं। और तो और जहाँ देवचंद जी महाराज जी ने इतना ज्ञान लिया भागवत का, वो नहीं कर पाए। कौन थे? कांजी भट्ट, है ना। तो और कौन करेगा? ये तो सब आप भागवत तो नाम के लिए है। लोग आज जो भी भागवत कर रहे हैं खुद की स्टोरी और खुद को बढ़िया रामलीला जैसे लोगों को बांध के रखते हैं और बढ़िया अपना ये कर रहे हैं। भागवत ओरिजिनल अब हो ही नहीं रही समाज में, कहीं भी, हिंदू धर्म में कहीं पे भी। तो महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन कर रहे हैं उस दरवाजे को किसी ने नहीं खोला। दूसरे स्कंद में भी वर्णन आया है 4 श्लोकों में, एक ब्रह्म एक परमात्मा, विराट कैसे बनता है, विराट कैसे मिट जाता है, इसका भी 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी में वर्णन किया है। लेकिन क्या है, किसी ने उसका समझ नहीं पाए। कैसे समझे? उनके अंदर पात्रता नहीं थी और तारतम्य ज्ञान भी नहीं था। ऐसे कल हमने श्रवण किया था मोह तत्व का या नींद को। अब उस 4 श्लोकों में क्या क्या बात कही गई, तो उन्होंने मोह तत्व किसको कह दिया? निद्रा को कहा गया। सुपन को कहा ब्रह्मांड। सूरत, सुपन सूरत लिखा है। अच्छा सॉरी, यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं मोह तत्व का या नींद को। 81 चौपाई चल रहा ना आज जी। तो मोह तत्व का या नींद को सूरत अहंकार। और कैसे अव्यकृत ब्रह्म को क्या कहा गया? अहंकार करके कहा गया। सुपन को कहा ब्रह्मांड नाम धरे बेशुमार। और इस अब वो उस इन लोगों में स्वप्न जो बात आती है, नींद की बात आती है, तो उसको क्या कहा गया? ये झूठा ब्रह्मांड कहा गया। मतलब आदि नारायण को स्वप्न का कहा गया है, नाम धरे बेशुमार। लेकिन सबने अनेक अनेक प्रकार से उनका अर्थ किया है, अपने अपने तरीके से नाम रखा हुआ है। अब जो पहला माने मार्ग, जो अखंड परम धाम का मार्ग है ना, अविनाशी मंडल का जो बेहद मंडल का मार्ग है ना, उसको कौन जानेंगे? जो उस मार्ग पर चलते आते जाते हो, जो वहां पर रहने वाले हो। तो ये बतनी जाने, इनको ब्रह्मंगनाएं जानेंगी। हद का जीव बेहद का। अब ये हद के जीव हैं, तो बेहद की लीला को कैसे वर्णन करेंगे? इस 14 लोक के अंतर्गत के जो लोग हैं अविनाशी मंडल का कैसे वर्णन करेंगे? द्वार क्यों पहचाने? द्वार मतलब अखंड परम धाम है, अखंड अविनाशी मंडल के दरवाजे को कैसे पहचान पाएंगे? देखो द्वार बेहद के सुख जी बलवान। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे ब्रह्मंगनाओं सुंदर साथ जी, आप वो अविनाशी मंडल के दरवाजे को देखो। सुख जी बलवंत, सुख जी इतने बलवंत हैं, बलशाली हैं। पूरे 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद का सार भागवत है। मतलब इतने बलशाली है, उनकी साधना बहुत बड़ी है। किनकी? सुखदेव मुनि की। उन्होंने गर्भ में ही पूरा ज्ञान मिल गया था। किनको? सुखदेव मुनि को। तो महामती जी कह रही हैं बहुत बलशाली है वो। पर कल किल्ली क्यों पावई जोर किया अनंत। पर कल किल्ली क्यों पावी, लेकिन वो कला कैसे वो पाएंगे? ज्ञान की चाबी कैसे पाएंगे? जोर किया अनंत, उन्होंने अनंत बल लगाया अपनी भक्ति का, साधना का, लेकिन वो बल साधना उनका कुछ भी नहीं चल सका, क्योंकि उनके अंदर पात्रता नहीं थी और राज्य का आदेश नहीं था। द्वार खोलने दौड़िया सुख जी सप्राण। द्वार खोलने दौड़िया, द्वार खोलने का मतलब अखंड बेहद मंडल के ज्ञान का वर्णन करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? सुख जी सपराना, और सुख जी नहीं कर सके, वहीं रुक गए। ले चलिया संग परीक्षित सो तो बोझे दबाना। ले चलिया संग परीक्षित। अब वो चाह रहा था, कौन? सुखदेव मुनि चाह रहे थे कि हम इनको परीक्षित को भी वो सुख देते। ये ध्यान अवस्था में देख तो पा रहे थे, और वो ज्ञान किनको, वो सुख किनको देना चाह रहे थे? राजा परीक्षित को। महामती जी वर्णन कर रही हैं सो तो बोझे दबाना। तो वो टोटल जीव का बंदा। सुखदेव मुनि कौन है?
ईश्वर सृष्टि है तो वो तो पात्रता रखते हैं, लेकिन खोलने की नहीं रखते हैं, वो देखने की। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये ध्यान के द्वारा देख सकते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर सकते, उनके पास में आदेश नहीं है। वैसे ही सुखदेव मुनि भी देख तो पा रहे थे लेकिन बयान करने का आदेश ही नहीं था। और वो बयान कब होना था? 28वें कलयुग में, जब किनको आना था? अक्षरति धाम के धनी को आना था। तो महामती जी प्राणनाथ जी कह रहे हैं सो तो वो उनके बोझ, वो क्या, वो पात्रता न होने के कारण वो कैसे ज्ञान को नहीं ले सका और कैसे बोझ ही में दब गया वो, मतलब इस माया का बंदा माया के बोझ में दब गया। बल किए बलिए घना। अब बलिए कौन है यहाँ? सुखदेव मुनि। इन्होंने पूर्ण बल साधना का, अनेक जो इनके पास में शक्तियां थी उसमें पूरी ताकत लगा दी। द्वार द्वार पछताना, और द्वार द्वार माने अनेक अनेक तरीके से उन्होंने कोशिश कर ली, लेकिन क्या हुआ? वर्णन नहीं कर सके। पर साथे संगाती हत कर, लेकिन उनकी गलती क्या थी? उनके साथ में कौन थे? हद का जीव था। कौन? राजा परीक्षित। इत सोर जाना, इनके चक्कर में वो इसी 14 लोक के अंदर उलझ गए और उन्होंने अपनी बुद्धि से उन्होंने क्या किया? जो देखा है ना वो उसका वर्णन नहीं कर पाए। कौन? राजा सुखदेव मुनि। फिर उन्होंने अपनी बुद्धि से उन्होंने उसका क्या किया? बयान कर दिया। रासलीला सुख अखंड, जो रासलीला ब्रह्मंगनाओं ने अपने पिया के साथ में की ना, प्रेमानंद की लीला, इत तो ना कहलाना, यहाँ पर वो भागवत में कह नहीं पाए। पाछल तान हुई घनी अध बीच लेवाना। और वो क्या कर रहा था? इत तो ना कहलाना, कह तो नहीं पाए। पाछल तान हुई घनी, लेकिन बाद में क्या है उसके ऊपर इतनी क्या हुई? पाछल तान अध बीच लेवाना। तो अध बीच में ही उनको क्या हुआ? कृष्ण कर दिया गया और वो ज्ञान का वर्णन नहीं कर सके। अब पात्रता के बिना ये रस रह ही नहीं सकता। अब यहाँ पर राजा परीक्षित को बार बार कहा जा रहा कि राजा परीक्षित हद का जीव था तो पात्र बिना रस क्यों रहे? तो उसके अंदर पात्रता नहीं थी। तो अगर किसी के अंदर पात्रता नहीं है और कहीं से मिल भी जाए, जैसे अभी क्या हुआ, जंगल के गांव से आदिवासियों से क्या हुए? उठाए गए वो गांव के गांव, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए मिले, लेकिन कितने दिन चलेंगे? साल 6 महीने चलेंगे, क्योंकि उनके अंदर पात्रता नहीं है, वो संभाल ही नहीं पा रहे वो लाख करोड़ रुपए। हमारे तरफ भी कई गांव बसाए गए और सब पन्ना के चारों तरफ गांव बसाए जा रहे हैं आदिवासियों के, जो जंगल में रहते थे, जिन्होंने शहर कभी देखा ही नहीं, जो केवल अब उनका खाना पीना क्या होता था? जंगली होता था। तो सरकार को नुकसान ही था नेशनल पार्क के चक्कर में, तो उनको बहुत पैसा मिला। एक एक बंदे को 15-15 लाख, 20-20 लाख। अगर उनके घर में 5 मेंबर हैं तो 1 करोड़ मिला, 10 हैं तो 2 करोड़ मिला। अब वो पैसा तब तक उनके पास रहेगा क्योंकि पात्रता नहीं है। अब वो होश ही में नहीं आ रहे दुनिया में, वो बेहोश चल रहे बढ़िया। वैसे ही यहाँ महामती जी कह रही हैं कि पात्रता नहीं है और एक कुछ मिल भी जाए ना तो ढलक जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर भी हमें समझा रही है प्राणनाथ जी, ये तारतम वाणी हम सभी के अंदर आ रही है धीरे धीरे, है ना। तो पात्रता के साथ में उसको हजम करने की भी कोशिश करें हम सभी लोग, क्योंकि ज्ञान क्या करता है? अहंकार लाता है। लेकिन आज जी की हम सभी के ऊपर अनंत मेहर है। हम लोग पाठशाला में ऐसी बातें करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं से अपन यही कहते रहते हैं कि साहिब तुम्हारी साहिबी रखी हो अपने पास, इसके मोहे अपना दीजिए मैं जासू करूँ मिलाप। तो ये हम सभी जानते हैं राजी नहीं आने देंगे अहंकार, लेकिन हम हमेशा सजग रहें, सावधान रहें, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। तो महामती जी यहाँ कह रही हैं पात्र बिना, अगर पात्रता नहीं थी तो मिल करके भी वो निकल जाता है। पात्र होते 3 पाइया भली भांत पहचाना। पात्र होते 3 पाइया, पात्र थे तो उन्होंने पाया, भली भांत पहचाना, बहुत अच्छे से पहचान लिया, लेकिन वो ज्ञान वापिस चला गया। अब बरस 80 लगे ए रस सारी पेरे सचवाना। अब महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर फिर से चलते हैं अपन, कौन सी चौपाई में? 87 में, ठीक है ना। पात्र बिना रस क्यों रहे? अब उनके अंदर पात्रता नहीं थी, सुखदेव मुनि या परीक्षित राजा के पास तो वो नहीं, मिल करके भी ढलक गया। पात्र होते 3 पाइया। अब इनकी पात्र कौन है? एक ब्रह्मंगनाएं है ना, तभी उनको ये ज्ञान मिला। भली भांत पहचाना,
और सदगुरु महाराज जी आए, उन्होंने बहुत अच्छे से इस ज्ञान को पहचाना और उनके संगे कितनी ब्रह्मंगनाएं भी आई, है ना। 990 वर्ष 9 महीने हो गए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो देवचंद जी महाराज जी के साथ में ब्रह्मंगनाएं आई, उन्होंने इस ज्ञान को बहुत अच्छे से पहचान लिया, तभी तो उन्होंने भागवत सुनी ना, और भागवत के द्वारा उन्होंने भागवत के जो बिना खोले प्रश्नों को दुनिया में प्रेजेंट किया कि उन्होंने सदगुरु महाराज जी ने। तो यहाँ पर तीसरा और चौथा चरण हम ब्रह्मंगनाओं के लिए आ रहा है। पात्र होते 3 पाइयां, भली बात पहचाना, सदगुरु महाराज जी साक्षात श्यामा जी अवतार ब्रह्मंगना, तो उनको ये ज्ञान मिला और बहुत अच्छे से पहचान लिया। बरस 80 लगे ए रस, तो 80 वर्ष तक क्या हुआ, सारी पेरे सचवाना, सारी तरह से सचवाना क्या हुआ, 80 वर्ष तक ये ज्ञान को प्रेजेंट नहीं हुआ दुनिया में, एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान जाहिर नहीं हुई। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। अब यहाँ पर लिया पिया साथ में क्या किया, इसको ज्ञान तो लिया, जैसे 313 वासना जागृत हुई वापिस माया में लग गई। जिन जैसा जाना, जिन्होंने जैसा, जिनको जैसा जाना उनको वैसा ज्ञान दिया, लेकिन ये दुनिया में उजागर नहीं हुआ। कितने वर्ष तक, 80 वर्ष तक। अब ये उजागर कब हुआ, हम सभी को पता है कब हुआ था, 1735 में हुआ ना बहन। पूरी दुनिया ने, जीव के लोगों ने, सबने जाना ना भाई नई रे नौखंड आरती, विजय अभिनंदन बुद्ध जी की आरती, वहीं से जाना। बाकी तो देवचंद जी महाराज जी के द्वारा जो जागने का कार्य हुआ, तो ऐसे गिनती में करें तो 313 वासनाएं तो जागृत हो गई ना। हालांकि वो ब्रह्मंगनाएं थी 313, उनका जो 313 ब्रह्मंगनाएं जो सदगुरु महाराज जी के द्वारा जागृत हुई वो फिर से जगाई गई। जैसे जयराम भाई कंसारा जागे ना, ऐसे 313 को जगाया गया। प्राणनाथ जी उन्हीं कहाँ घूमते रहे जहाँ वो 313 थी, पहले वहीं गए वो प्राणनाथ जी। उसके बाद में फिर दुनिया में उन्होंने एक ब्रह्म एक परमात्मा का झंडा गाड़ा। तो यहाँ पर 80 वर्ष का मतलब पता क्या होगा, 70। यहाँ पर अब देवचंद जी महाराज जी को भी एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान कब मिली, आपको पता है क्या, कब मिली, जब वो 17 साल के हो गए। कहाँ पर, हरजी व्यास के यहाँ चमत्कार लीला हुई ना, जब बाल मुकुंद बांके बिहारी जी क्या हो गए, अदृश्य हो गए। ठीक है ना, समझ में आ रहा सभी को, तभी से वो बेहद की बातों को समझ पाए। हरिदास जी, हमने क्या बोला, हरजी व्यास, सॉरी हरिदास जी। ठीक है, ये जो टंग है ना सिर हो जाती, ये अच्छे से हमें आता ना, इसलिए हम हरिदास जी बोल रहे हैं। यहाँ क्या बोला हमने, हरजी व्यास। ठीक है ना, हरिदास जी जब मिले उन्हें, तब उनको जब उन्होंने सच्ची भक्ति साधना करी तो वो ध्यान के द्वारा पहुंचे ना, कहाँ, योग माया के ब्रह्मांड अविनाशी मंडल में पहुंचे, ब्रज की लीला तक पहुंच गए ध्यान के द्वारा। तो वहां से 17 से काउंटिंग करें अपन, और उसमें 17 साल की वो हो गए, तो 1638 प्लस 17 करो, 8 7 15 1700, 1638 और 17 कितने होंगे, 1638 प्लस 17 1655, 1655 से 1735 तक गिनोगे तो 80 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में अब 35 में क्या हुआ, सबने इनको माना कि यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है। जैसे मान लो ऐसे सबने माना, लेकिन प्रमाणित कहाँ हुआ, प्रमाणित हुआ हरिद्वार में। और ये धर्म शास्त्रों में भी लिखा था, भविष्य पुराण में, कि विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे और दुनिया में 1735 में वो दुनिया में प्रकट हो जाएंगे। कुरान में भी लिखा हुआ था कि आकुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा आएंगे, कब आएंगे, 1090 में। तो जो भविष्यवाणी थी वो सत्य सिद्ध हुई, मतलब 80 वर्ष के बाद। तो समझ गए ना सभी लोग, 16 साल की उम्र में वो निकले, 17 साल समथिंग हो चुके थे उनके, कहाँ, हरिदास जी के पास में। और उससे प्लस 80 करो तो 35 हो जाता है। तो 35 मतलब उनको वो ब्रह्म, एक ब्रह्म की पहचान कहाँ से हो गई थी, हरिदास जी के यहाँ से। ठीक है, तो लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना, सुंदर साथ ने जैसा उनको ज्ञान लिया और जैसा उन्होंने जाना, वैसे उन्हें धनी की पहचान हुई। एक बूंद बाहर न निकल से आए, जो ब्रह्म ज्ञान था ना, उस समय से एक बूंद भी नहीं निकला। 7 महीने समाना, सुंदर साथ के ही अंदर रहा,
ये ब्रह्मंगनाओं के अंतर अंदर रहा, लेकिन 35 के बाद में फिर तो इसका विस्फोट हो गया और आज सारी दुनिया इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा एक सत्य एक ब्रह्म को जान पा रही है। जिनका था तीन बिलसिया, जिन ब्रह्मंगनाओं का एक ज्ञान था ना, उन्होंने इसका पूर्ण आनंद लिया। मिनो मिने बटाना, और एक ब्रह्मंगना ने दूसरी ब्रह्मंगना को तो दिया, लेकिन जीव को इसका ज्ञान नहीं मिल सका। ऐसे महामती प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं। अब हम मिने थे ए रस इत आए छलकाना। अब हम, यहाँ प्राणनाथ जी खुद के लिए कह रहे हैं कि अब हम मिने थे ए रस, अब जो रस हमारे अंदर था, इत आए छलकाना। कहाँ पर छलका? ये 1735 में ये छलका। सबको रामानु नीमानु विष्णु श्याम माधवाचार 10 नाम सन्यासी 7 मन्या, सबको ये ज्ञान मिला है ना। 6 शास्त्र वालों को भी ज्ञान दिया। छोल माने लहरें, जैसे सागर में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं ना, वैसी हमारे अंदर क्या सागर के समान छोल आई। मतलब राज्य का हुक्म हुआ, अंग थे उभराना, और मेरे अंगों से उभराना माने ये मुखार बिन से एक ब्रह्म की बात दुनिया में शास्त्रों की साक्षियां वो हरिद्वार के अंदर 1735 में प्रकट हो गई। यहीं तक चलते हैं और इसके आगे कल चलेंगे हम, कल मतलब अगली पाठशाला में। कितनी हुई? 10 हुई क्या? और कर लें। मौसी हमने कही 10 तक ही पहुंचे आज, चलो और करें। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं जोर किया हम बहुत तेरा, रस रहा ना ढपाना। हमने बहुत जोर किया, रेलू कर तू अपनी फिकर काय को और जीव मत माहे। मतलब महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं जोर किया हम बहुत तेरा, हमने बहुत कोशिश की कि ये ज्ञान दुनिया में प्रकट ना हो, रस रहा ना ढपाना, लेकिन ये रस ढप नहीं सका। राज्य का हुक्म हुआ और ये सागर के समान हमारे अंदर लहरें उठी और ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया। तो ये ब्रह्म ज्ञान आ गया दुनिया में। अब ये जाहिर हो सी, अब ये ज्ञान दुनिया में प्रकट होगा। और क्या होगा? बाहर प्रकटाना। बाहर जो मुखार बिन से निकला ना पिया श्री प्राणनाथ जी के द्वारा कुंभ में, और फिर कैसे ब्रह्मवाणी भी प्रकट हो गई। जैसे हमारी खिलवत वाणी हुई ना, खिलवत वाणी कब से हुई थी? संवत 1735 36 में क्या हुआ था? 36 में क्या हुआ था? सनन वाणी। 38 में खिलवत शुरू हो गई रामनगर से। ठीक है, तो यहाँ पर महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि अब ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया में प्रकट हो गया। ए रस आज के दिन लो, जब से सृष्टि बनी हो आज तक प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि काहू ना लखाना, किसी ने भी कहीं भी वर्णन नहीं किया है। आवसी साथ इन विद, और इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ब्रह्मंगनाएं इन विद आएंगी ये रस लपटाना। और ये रस कैसे उनके अंगों से प्रकट होगा? किनके? ब्रह्मंगनाओं के। अब महामती जी कहती हैं जान हो सो जानियो। अगर आपके अंदर पात्रता है या जानना चाहते हो तो आप जानना, ये क्यों कर रहे छाना, ये छिपा नहीं रहेगा ब्रह्म ज्ञान। कोई दुनिया में कितने भी वाणी को ढपा ले ढांप ले, लेकिन ब्रह्म ज्ञान वाणी दुनिया में प्रकट होनी है, चाहे दुनिया में कुछ भी कर ले। लेकिन कब होनी, कैसे होनी है राज्य जानते हैं। तो ऐसे ज्ञान छिपने वाला नहीं है। क्यों करे छिपा रहे? ये ज्ञान तारतम वाणी कैसे छिपी रहेगी? सब सुनसी जहाना, इस तारतम वाणी को सारी दुनिया सुनेगी और कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक बारी मान लेकर के जरूर आएगी। ये वाणी बेहद प्रगति, ये जो ब्रह्म वाणी है ना, ये इसमें क्या है? योग माया और परम धाम के प्रेम की बातें हैं। इंद्रावती, श्री इंद्रावती मुख किनके मुखारबिंद से? श्री प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से ब्रह्मवाणी का प्रकटन हुआ। बहुत विधेय हम रस पिए, इंद्रावती जी कहती हैं। अनेक तरीके से राज्य ने माया ब्रह्म अविनाशी मंडल अखंड परम धाम का पूर्ण ज्ञान का पान कराया, बेहद के सुख, और हमने परम धाम के 25 पक्षों के पूर्ण सुख लज्जत को प्राप्त किया है।
या वाणी के कारण इस ब्रह्मवाणी को जानने के लिए कई करें तपसन, अनेक ऋषि मुनि हुए सदगुरु महाराज जी के आने के पहले तक। बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, लेकिन कोई भी वर्णन नहीं कर सका। या वाणी के कारण, इस ब्रह्मवाणी के कारण कई पीबे अगेन, कई उन्होंने कैसे अपनी साधना के द्वारा आग का भी पान किया, तब भी एक शब्द का भी वर्णन नहीं कर सके। बस अब दोहरा लेते हैं एक बार। कई पीबे अगेन या वाणी के कारण, कई करें तपसन या वाणी के कारण, कई पीबे अगेन, कई पीबे अगेन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।